आजकल उत्तर प्रदेश में छोटे दल खास तौर से सुर्खियों में हैं। भाजपा डोरे डाल रही है, समाजवादी पार्टी के साथ पहले से कई दल जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया है इन छोटे दलों ने या महान दल ने, जो सबकी नजर अब आपकी ओर है या छोटे दलों की ओर है? जादू की बात नहीं है अर्पित जी। बिना वोट के सत्ता नहीं पाई जा सकती और सरकार बनाने के लिए वोटों की आवश्यकता है। वोट सबके पास है, जी। थोड़ा बहुत। जिसके पास जितना वोट है उसकी उतनी इम्पोर्टेंस है। छोटा कोई नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कभी कांग्रेस बहुत बड़ा दल हुआ करता था, आज कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में है। और उसी प्रकार आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी हार गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे खड़ी है। और मैं महान दल समाजवादी पार्टी के साथ, मैं केशव देव मौर्य लिखता हूँ। हालांकि मेरा नाम असली केशव प्रसाद मौर्य ही है, लेकिन चूंकि ये जी। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में बाद में लाए गए, मैं जब मजबूत हुआ 2012 में मुझे अकेले दम पर 71 सीट लड़कर महान दल को 6.5 लाख वोट मिला और मैं एक सीट पर 48,000 वोट मेरे प्रत्याशी ने हासिल किया। और 35,000, 32,000, 30,000 करके मैंने दर्जन भर सीटों पर लिया। इससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी पार्टी का विलय मेरी पार्टी में कर दीजिए। मैंने कहा मैं विलय नहीं करूंगा, अलायंस कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने बड़ी लाइन खींच दूंगा। तो हमने कहा बड़ी खींचो चाहे छोटी खींचो, मैं विलय नहीं करूंगा। तो उन्होंने बड़ी लाइन खींचने के लिए मेरे नाम के ही व्यक्ति को, केशव प्रसाद मौर्य को, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, सीएम का प्रत्याशी बनाया, चेहरा बनाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा। और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बाद में उन्हें धोखा देते हुए उत्तर प्रदेश का सीएम योगी को बना दिया गया, योगी जी को, और उन्हें डिप्टी सीएम बना और दिया। पिछले दिनों से जो लड़ाइयां सामने निकल कर आ रही हैं भाजपा में, तो क्या भविष्य देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य का? और साथ ही जो मौर्य और शाक्य वोट है, वो किस खेमे में अब जाने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले तमाम चुनाव हुए, तमाम बार सरकार बनी, कल्याण सिंह जी की सरकार बनी। उसके पहले कल्याण सिंह जी की, राजनाथ सिंह जी के, और तमाम सरकारें बनी। लेकिन तब उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के इस जो वोट, बड़ा वोट बैंक है, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, इसमें से किसी नेता को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया। उन्हें क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, क्यों वो डिप्टी सीएम बनाया गया? केवल महान दल मजबूत न होने पाए, इसलिए उनको बनाया गया। तो उनका राजनीतिक भविष्य इतना ही है केवल कि जब तक महान दल मजबूत है तब तक उन्हें लगाकर महान दल को रोको। महान दल जिस दिन बंद हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उनकी कोई जरूरत नहीं। इसी जमाने में जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल बनाया था और वो मजबूत हो गए, तमाम 40 सीटें बीजेपी को उन्हें देनी पड़ी। उस समय संतोष गंगवार जी को बड़ा मंत्री बनाया गया, खूब उनको तवज्जो दी गई। क्यों? केवल अपना दल ना मजबूत होने पाए, तमाम और कुर्मी नेता मजबूत किए गए, जिससे अपना दल ना मजबूत। वही काम हमेशा आरएसएस वही काम करती है कि भाई को भाई से लड़ाओ। एक आदमी मजबूत हो रहा है तो उसके सामने दूसरा चेहरा लाकर खड़ा करो। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो लड़ाई है और लड़ाई में सब कुछ जायज है। तो उन्होंने ये किया और राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की, वो डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर हैं, ठीक है सीएम नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम बड़ा पद है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। तो क्या जी। उन्होंने कोई भी सड़क बनाई? कहीं कोई सड़क अच्छी है आज, कहीं चलने लायक है? जो समाजवादी पार्टी सरकार में सड़कें बनी वही केवल टूटी है भाजपा की सरकारों में। एक दिन मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रहा था, उस पे भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने उस पे भी पैच लगवा दिया। अरे कमजोर हो रही है, इतना टोल टैक्स लिया जा रहा तो उसे फिर से नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जहां जहां गड्ढे हैं उसे खुरच कर उस पे खाली डेंट लगा दिया गया, जैसे चकत्ती लगा दिया। तो क्या ये काम करेंगे?
इतने बड़े पद पर रहते हुए उत्तर प्रदेश में तमाम अन्याय हुए, सब पे हुए, लेकिन खास तौर पर शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य पर बड़े अन्याय हुए। सैनी कुशवाहा मौर्य समाज ने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दिए, लेकिन उसके बावजूद इतनी घटनाओं में कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर या कोई भी नेता गया हो। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम पर कि जिनका उन्होंने वोट लिया, 99% वोट पिछड़ों ने उनको दिया, उनके सजातीय बंधुओं ने दिया, लेकिन अब उनकी ही सुनवाई उनकी सरकार। पिछड़ों ने तो जो दिया, एक मिनट सवाल को करेक्ट कर लीजिए, पिछड़ों ने जो दिया उसकी बात मैं अलग से कर लूंगा, लेकिन जो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य ने, उनके समाज ने, उनकी जाति ने दिया, उसने 99% अपना वोट दिया और बड़ा वोट बैंक। जी, उसकी खोज खबर भी उन्होंने नहीं लिया, उससे भी उसके सुख दुख में कहीं भी वो खड़े नहीं हुए। किसी भी घटना में, तमाम बलात्कार की घटनाएं हुई, आवाज उठाई मैंने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी एकदम गूंगे बहरे कठपुतली की तरह, जैसे कठपुतली होता है कि जब शादी विवाह आ जाता है, शादियों का सीजन आ जाता था, अब तो कठपुतली नाच होता नहीं। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था कि कठपुतली नाच होता था, लोग उंगली पर नचाते थे। तो जब शादी विवाह का सीजन आ जाता था तो कठपुतली को रंग रोगन करके कलाकार रख लेता था, और जब उसे कहीं शादी का जिम्मा मिल जाता था तो वो जाकर उसे नचाता था, और जब उन सीजन खत्म हो जाता था शादियों का तो कठपुतली को झोले में डाल के खूंटी पर टांग देता था। और वही काम केशव प्रसाद मौर्य का है। जब सीएम कठपुतली की तरह है, जब भाजपा को वोट चाहिए होता है तब उनका चेहरा आगे होता है, लेकिन जब पार्टी जीत जाती है तो उनको बंद करके झोले में रख देते हैं, ये आपका कहना है? टांग देती है, अलमारी में बंद कर देती, तब वो नहीं दिखते, तब अन्याय हो, अत्याचार हो, तब कहीं नहीं दिखता। सीधी सीधी एक लाइन में बात कही जाए तो केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य, जितने बीजेपी में नेता हैं वो सब कठपुतली हैं। मालिक जब कहेगा तो आके टीवी पे बयान देंगे, और मालिक नहीं कहेगा तो बैठेंगे। कर देता हूँ, झांसी में एक रैली थी जिसमें अमित शाह जी भी थे, और उस रैली में अमित शाह जी के साथ कलराज मिश्रा जी भी थे और केशव प्रसाद मौर्य जी। तो सभी नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठा रहे थे विजय के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग विक्ट्री साइन। केशव प्रसाद मौर्य आए और कलराज मिश्रा जी का हाथ पकड़ के उठाने लगे। कलराज मिश्रा जी ने हाथ झटक दिया। क्यों? केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष थे, तो केशव प्रसाद मौर्य को इतनी नफरत कलराज मिश्रा से, इतना दलित पिछड़ों से नफरत, इतनी दलित पिछड़ों के प्रति इतनी बेचैनी। हम लोग तो नफरत नहीं करते, हम तो आपको बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हैं, हम तो आपको गुरु मानते हैं। आप हमारा हाथ भी अछूत समझते हो, हाथ भी छूना नहीं चाहते। कौन सी मानसिकता है कलराज मिश्रा जी सवाल करना चाहते हो, ये कौन सी मानसिकता? और केशव प्रसाद मौर्य ऐसे दल में क्यों है जहां दलित पिछड़ों खाते होता है? आपने गठबंधन का अलायंस का जो ऐलान कर दिया, एक मंच भी आपने साझा किया किसान महापंचायत का, जिसके अंदर आपका दावा रहा कि लाखों की भीड़ आई। तो आपने पिछले चुनावों में, पिछले विधानसभा चुनावों में 71 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान अलायंस करके महान दल कितनी सीटों पर लड़ेगा और कितनी सीटों को जीतने की रणनीति आपने बनाई है? देखिए, गठबंधन के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव, जो महान दल और समाजवादी पार्टी या और भी दलों का जिनका माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन में लेंगे, उस उनके सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी। और मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को फ्री हैंड किया है कि मैं केवल आपको 2022 में मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। आप जितनी सीट देंगे, अच्छी देंगे, खराब देंगे, मैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना इस प्रदेश, इस देश के लिए बहुत आवश्यक। जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मंथन और उठापटक चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं किस तरह से सीएम की कुर्सी को खतरा है या उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जा सकता है। छोटी पार्टियों को मनाने के लिए भाजपा लगी हुई है। अमित शाह और अनुप्रिया पटेल की मुलाकात हो गई है, जितिन प्रसाद भाजपा में आ गए हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या संक्षिप्त टिप्पणी है इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की उठापटक क्यों है और इसका क्या नतीजा होगा? कोई उठापटक नहीं। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से
योगी आदित्यनाथ के कार्यों से नाराज है। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज एक मजबूत वोट बैंक भी है और साथ में वो हिंदू समाज का मुंह भी होता है। वो जिस तरफ जाता है ज्यादातर लोग उस तरफ ब्राह्मण समाज के लोग उनसे प्रभावित होते हैं। हर गांव में एक ब्राह्मण समाज कथा कहने या पूजा करने आते हैं, उनके तमाम फॉलोअर्स होते हैं, मानने वाले होते हैं और वो अगर चाहते हैं तो उनको अदल बदल सकते हैं। ब्राह्मण पूरी तरह से ब्राह्मण समाज जो हमारा बुद्धिमान ब्राह्मण समाज है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के कर्मों से नाराज है। लेकिन अब समस्या यह है योगी आदित्यनाथ को अगर हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में भूकंप आ जाएगा और फिर भाजपा कतई अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए कि योगी जी भी मुख्यमंत्री बने रहें और पैरेलल में एक मुख्यमंत्री और खड़ा कर दो चेहरा बना के। तो ये बात यहाँ ये हो रही है कि योगी जी मोदी जी नाराज है, कुछ नहीं नाराज है, कोई मतलब नहीं। योगी जी मोदी जी हैं क्या? ये क्या है? मालिक तो आरएसएस है, मालिक तो मोहन भागवत है, ये है क्या? इनकी क्या हैसियत है नाराज हो? ये कुछ ना मोदी जी कुछ है न योगी जी कुछ है। भाजपा की मालिक तो आरएसएस है, मोहन भागवत जी। तो मोहन भागवत जी जिसको कहेंगे वो खुश रहेगा, जिनको कहेंगे वो नाराज रहेगा। तो ये बात नाटक ये हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी जी के चेहरे पर चुनाव होता है, योगी जी के अगर चेहरे पर चुनाव होता है तो ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का वोट नहीं करेगा और वो मन बना चुका है समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए और समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी पिछले 2-4 दिनों से दिख रहा है जिस तरह से अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई, ओम प्रकाश राजभर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपकी तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात हुई होगी, आखिर पल्लवी पटेल की मुलाकात के क्या मायने हैं और समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर में क्या कोई बात चल रही है? ऐसा देखिए, आप पहला बात जान लीजिए, जितने लोग जितने बड़े चैनल हैं वो जिन नेताओं की बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जैसे ओवैसी जी की और राजभर जी की, या जो जिन नेताओं की जिन छोटे नेताओं की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, एक कोई रावण जी हैं, इन लोगों दिन रात समाचार दिन रात कसीदे पड़े जा रहे हैं। तो ये पहले से ही आरएसएस के लोग, अगर ये आरएसएस से प्रभावित लोग नहीं है तो इनकी चर्चा क्यों ज्यादा हो रही है? महान दल की चर्चा उतना चैनल पर नहीं आ रही। आज आप पहले चैनल है जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी इसके पहले मैं समाजवादी पार्टी से मेरा अलायंस हुआ, घोषणा हुई, माननीय अखिलेश जी मेरे मंच पे आए और बहुत बड़ी रैली हुई। आपने कहा लाखों की भीड़, मेरा कहना आपने खुद अगर आकलन किया होगा, आपके लोग गए होंगे तो आपने खुद भी देखा होगा कितनी भीड़ थी। 12 पत्थर मैदान सबसे बड़ा मैदान है आसपास में आपके एटा इटावा मैनपुरी में, वो पूरा एक भी कुर्सी नहीं लगी थी, फिर भी जगह नहीं, तो बहुत बड़ी भीड़ थी। इसके बावजूद किसी चैनल ने मेरा जिक्र नहीं किया और न कर। आज ये भाजपा में जा रहे हैं, वो फलाना में जा रहे हैं, ठिकाना। आज मैंने फेसबुक पर अपने केशव देव मौर्य प्रेसिडेंट महान दल वाले पेज पर मैंने एक आर्टिकल लिखा कि जिन छोटे दलों को 2-4 सीट भी जिला पंचायत में नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, न राजभर जी को न किसी को नहीं, इनको 2-4 सीट भी जीतने नसीब नहीं हुआ। वो इतने बड़े नेता हैं कि भाजपा और ये और दिन भर चैनल पे और एनडीटीवी पे सब पे इंटरव्यू आ रहा है और केशव देव मौर्य की चर्चा कहीं नहीं हो रही। क्यों? केशव देव मौर्य ने अकेले, जो मैंने समर्थन दिया, 25 सीटों पर मैंने 25 जिला पंचायत जिताए। महान दल ने 25 जिला पंचायत जीते। 25 जिला पंचायत जीतने वाले का और कासगंज में लाखों की भीड़ जुटाने वाले महान दल और केशव देव मौर्य की चर्चा क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं हो रही। ये सब जो और लोग हैं वो भाजपा कांग्रेस के खेमे में हैं, वो चेहरा बदल बदल के कभी इधर कभी उधर दिखाई जरूर पड़ते हैं, कोई गाली दिखाई देते हैं। उनमें मैं किन्हें मान के चलूं? ओम प्रकाश राजभर उनमें शामिल हैं, रावण उनमें शामिल है। साहब, जितने लोगों को कभी किसी जमाने में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब मीडिया प्रशंसा करने लगे किसी की तो समझ लो वो बिक गया, समझ लो बिक गया, वो उसके साथ चला गया है। तो ये सभी लोग उन्हीं खेमे के हैं। और रही बात ये जो घेराबंदी हो रही है, ये जो इतना बवाल हो रहा, मैं उसको सवाल को
जो सवाल था पिछला कि ये योगी जी और जितिन प्रसाद जी, ये खाली ये चक्कर है कि अगर योगी जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट न देकर समाजवादी पार्टी को, इस समय अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो इस समय केवल और केवल अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं, समाजवादी पार्टी रोक सकती। और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को रोकना है वो ये इनके मदारीगिरी के चक्कर में ना फंसे। इनके, मैंने कहा 2 हाथ हैं, आरएसएस के 2 हाथ हैं और 10 उंगलियां हैं, तो 2 बड़ी पार्टियां आरएसएस के साथ हैं और छोटी छोटी 10 पार्टियां और हैं जो आरएसएस का गोपनीय रूप से उनका एजेंडा चलाती हैं। तो इनके चक्कर में बहुत लोग ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ छोटी पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अरे जिनको जिला पंचायत की 2 सीट नहीं मिली, 4 सीट नहीं मिले, वो 403 सीट में मुख्यमंत्री बना लेंगे, 202 सीट जीत लेंगे। कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग 8 पार्टी के गठबंधन में। अरे 8 पार्टी गठबंधन में 8 पार्टियों का नाम लोग नहीं जानते, आपका गठबंधन क्या मतलब? उन्हें कभी 100 वोट नहीं मिला। ऐसी पार्टी बना के, ऐसी तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 5000 पार्टी होंगी, तो उनको सबको मिला लें और हम कह दें कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे जिसको 100 वोट नहीं मिलता वो क्या मुख्यमंत्री बने? जो खुद 2 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता सकता, वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। तो ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं, उल्लू बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये भाजपा के साथ हैं और भाजपा अच्छी सड़क नहीं बना सकती, अच्छा नाली नहीं बना सकती, अच्छा खड़ंजा नहीं बना सकती, अच्छा अस्पताल नहीं बना सकती, अच्छा स्कूल नहीं बना सकती। केवल एक काम उसे बढ़िया से आता है, उल्लू बनाना। वो अच्छे से उल्लू बना सकती है, तो उसके साथ जो लोग हैं वही सीखे हैं, उल्लू बना रहे हैं कि हम भी सरकार बनाएंगे। अरे लगातार हम रहे, साफ तौर से आपने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में लौटकर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।